फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजीव कुमार मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का बताया था, लेकिन वो वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज हम कोशिश करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जहां तक हो सके कंप्लीट करने का कोशिश करें। आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हम अपने पढ़ाने के तरीकों में और अच्छे तरीके से सुधार कर सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ही वापस चालू कर रहा हूँ, क्योंकि वो पिछला वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज मैं आगे चालू करने जा रहा हूँ। टॉपिक है आपका कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आप लोगों को बता चुका है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता था हम जेड से डिनोट करते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते थे, जिसका वैल्यू हम लिखते थे एक्स प्लस आई वाई, जहां पे एक्स रियल और वाई भी रियल और आई मींस इमेजिनरी पार्ट होता था, जिसको हम आयोटा बोलते थे, जिसका मीनिंग होता था अंडर रूट -1। ये बेसिक तरीका था। और मैं आप लोगों को बताया था कि आई टू द पावर 4 जो होता है वो 1 होता है, आई टू द पावर 2 -1 होता है, आई टू द पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आई होता है, और आई इज इक्वल टू आई होता ही है। वो आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू -1। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दिया था। एक क्वेश्चन भी आप लोगों को कराया था मैं, समथिंग 8i³ प्लस 6i टू पावर 16 माइनस 12i टू पावर 11 बोला था। इसको a प्लस IB के फॉर्म में लिखना है। तो आज मैं कुछ आगे बात करने जा रहा हूं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। मैंने कुछ प्रॉपर्टी भी बताया था, उसको हो सके आज मैं प्रूव करूंगा। तो स्टार्ट करता हूं। पहला टॉपिक, आपका पहला टॉपिक है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जेड, सपोज कर लीजिए जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड को आप एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका कंजुगेट कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? तो आप सिंपल सा एक तरीका देखिएगा। तो कंजुगेट को आप जेड बार से डिनोट करते हैं। जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लग जाता है, इसका मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट आप फाइंड कर रहे होते हैं। तो जेड बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई टू बार। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। कंजुगेट में रियल पार्ट एज यूजुअल रह जाता है, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आप बेसिक आइडिया है। रियल पार्ट का जो साइन होगा वो सेम रह जाएगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। बेसिक तरीका। तो रियल पार्ट यहाँ पे एक्स है, तो एक्स एज यूजुअल रह जाएगा, और ये प्लस आई वाई है। तो मैंने क्या बोला, कंजुगेट में अगर किसी पे नेगेटिव के ऊपर कंजुगेट लग जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। उसी टाइप में पॉजिटिव के ऊपर कंजुगेट लग जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ये बेसिक रफ आइडिया है, ऐसा मतलब कहीं लिखा जाता नहीं है, मैंने शॉर्ट तरीका में बता रहा हूँ। तो ये जस्ट लाइक कि एक्स प्लस आई वाई है, तो ये इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, ये बेसिक तरीका। तो ये कंजुगेट हो गया। अगर जेड आपका एक्स प्लस आई वाई है, तो जेड का कंजुगेट क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, इसी टाइप में अगर मान लेते हैं, फिर इसी का फिर एक मान लीजिए एक नया आ गया, जिसको हम स्मॉल जेड से डिनोट कर दे रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका अगेन अगर हम कॉम्प्लेक्स निकाल दे, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये वाला जेड आ गया। ठीक है, ये जेड आ गया, तो इसका फिर एक्स माइनस आई वाई, फिर इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? तो रियल पार्ट एज यूजुअल रह जाएगा और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। ये आपका कॉन्जुगेट आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको दिया जाए जेड इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, पूछा गया फाइंड द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आप सिंपल सा तरीका क्या है कि रियल पार्ट एज यूजुअल रहने दीजिए और इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट के आगे साइन क्या है? प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा? -3i। ठीक है, एक सेकेंड में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। कंजुगेट आप फाइंड कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर कहीं दे दिया जाए, कंजुगेट दे दिया जाए और पूछा जाए कि आप फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर मान लेते हैं अगर कंजुगेट नंबर कुछ दे दिया जाए, जेड बार इज इक्वल टू मान लीजिए 5 माइनस 4i दिया हो। ठीक है, तो इसका जेड कैसे निकालिएगा? तो कंजुगेट कर दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा? ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस
4i। सिंपल सा तरीका है, आप सिंपल सा इस तरह से सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? आइए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बारे में बात करते हैं। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल नंबर है, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल देन इट्स कंजुगेट विल नेवर चेंज। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई कंजुगेट नंबर सिर्फ रियल पार्ट है उस कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसका कंजुगेट में कुछ असर नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन देयर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर पहला क्या है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो, ठीक है, प्योरली रियल होने का मतलब क्या है कि उसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो हो, उसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो हो, तो इसका मतलब आप वहां कैसे फाइंड कीजिएगा? तो सिंपल सा तरीका मान लेते हैं, अगर आपको जेड दे दिया जाए, सिंपल सा अगर जेड आपको दे दिया जाए, मान लेते जेड अगर आपको दे दिया गया है सिंपल सा एक्स, अब बोला गया फाइंड द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट है। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट है तो इसका कंजुगेट भी क्या होगा? सिंपल सा एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये आपका पहला आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर कोई पार्ट रियल है, कोई पार्ट रियल है, तो वहां पे आपका सिंपल सा कंजुगेट क्या होगा? रियल ही रहेगा, वहां कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि वहां कोई इमेजिनरी नंबर है नहीं। तो पहला चीज तो आप समझ गए, अगर कोई रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल पार्ट दिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा? z इज इक्वल टू जेड बार। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ रियल पार्ट को कंटेन कर रहा है तो उसका कंजुगेट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है, अभी तक तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे थे a प्लस आई बी के फॉर्म में या x प्लस आई वाई के फॉर्म में, जहां पे रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों इंक्लूड था, पर अब बात कर रहे हैं या तो फिर सिर्फ प्योरली रियल हो या प्योरली इमेजिनरी हो। ठीक है, तो ये तो पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 पे बात करेंगे। अगर मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है, दैट इज वो सिंपल सा मान लेते हैं ये क्या हो सकता है? आई वाई, क्योंकि यहाँ 0 प्लस आई वाई है। 0 क्या? रियल पार्ट तो इमेजिनरी 0 है, तो यहाँ सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है आई वाई, तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हो जाएगा? सिंपल सा माइनस आई वाई माइनस आई एक्स। ठीक है, अब आई एक्स का वैल्यू क्या है? जेड, तो यहां से आप सिंपल सा देख सकते हैं जेड का कंजुगेट इज इक्वल टू जेड। ठीक है, कितना इजी तरीका है, जेड का कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड। ये अगर कोई भी प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो उसका कंजुगेट क्या होगा? नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये सिंपल सा मीनिंग है। नाउ थर्ड नंबर, कंजुगेट का कंजुगेट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी में बता दे रहा हूं। थर्ड क्या बता रहा है? अगर मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया गया है, ठीक है, तो इसका अगर आप बार निकालिएगा, दैट इज कंजुगेट नंबर, तो मान लीजिए अगर इसको आप एक तरीके से समझ लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे दे दे रहा हूं। मान लेते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो कंजुगेट निकालिएगा जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई आएगा। ठीक है, तो यहां से फिर इसका अगेन कंजुगेट निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? तो एक्स प्लस आई वाई। ये चीज आप देख सकते हैं कि कंजुगेट का कंजुगेट जो होता है वो ओरिजिनल का कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा? जेड। ठीक है, कोई दिक्कत? ये थर्ड प्रॉपर्टी था, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? अगर कोई कंजुगेट नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल हो, प्योरली रियल हो, तो उसका कंजुगेट पे कुछ असर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई कंजुगेट नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो, तो उसके कंजुगेट का क्या हो जाएगा? सिर्फ साइन नेगेटिव में आ जाएगा। जेड कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड। और थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कंजुगेट निकाल चुके हैं, फिर उसका अगेन कंजुगेट निकालेंगे, तो फिर वही सा हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, फाइंड द कंजुगेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग।
कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसका आपको कंजुगेट निकालना है। ठीक है, तो पहले वाला तो एग्जाम्पल मैंने सिंपल सा भी एक तरीका बताया कि सिर्फ उसका इमेजिनरी पार्ट को आप क्या कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, आपका तुरंत सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन मान लेते हैं, पहले दिया गया है z इज इक्वल टू, क्वेश्चन है आप लोगों का 3 - 4i, 3 - 4i, तो इसका कंजुगेट कैसे निकालिएगा, तो z का बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 3 - 4i टू द पावर, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा माइनस का प्लस 4i। ये पहला क्वेश्चन का आंसर तुरंत आपका विद इन सेकेंड में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 + i का होल स्क्वायर, 2 + i टू होल स्क्वायर, तो आप इसका इस डायरेक्ट इसमें आप ऐसे कर दीजिएगा। अगर कोई बंदा चाहे तो ये अगर कर रहा है 2 - i टू द पावर स्क्वायर, तो ये गलत है। ठीक है, ये चीज आप नहीं कर सकते हैं जब तक इसको आप सिंपल फॉर्म में नहीं ले आए, दैट इज a + ib के फॉर्म में, तब तक आप इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो अब इसके पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, इसका एक्सपेंड पहले हम लोग करेंगे, ये ऊपर वाला मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना है, 2 + i का स्क्वायर, इसका कंजुगेट निकालना है। तो 2 + i का स्क्वायर आप कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 + i स्क्वायर प्लस 4i, यहां तक कोई दिक्कत, a² + b² प्लस 2ab। ठीक है, तो अब देखिए i² का वैल्यू -1 था, तो कोई सोचने की बात नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 1 प्लस 4i, कोई दिक्कत, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 4i। अब ये आपका a + ib के फॉर्म में आ गया। अब ये ओरिजिनल z हो गया, ये z ही था, इसको मॉडिफाई किया तो ये आ गया। अब इसका बाहर निकाल दीजिए, सिंपल सा क्या हो जाएगा 3 - 4i। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया, कोई दिक्कत। अब जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप सिंपल सा देखते होंगे कि हम लिखते हैं z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल सा नोटेशन है, और कॉम्प्लेक्स नंबर हम रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट करके लिखते हैं। तो अब हम बात करेंगे आर्गन प्लेन को। तो आर्गन प्लेन जो सिंपल सा कार्टेशियन प्लेन होता था, आप लोग सिंपल सा जो 8, 9, 10 में पढ़े थे, एक्स और वाई का एक्सिस, तो ये होता था आपका एक्स एक्सिस, और ये आप एक्स डैश मान लेते थे और इसको y लेते थे, तो ये नीचे वाला को आप y डैश लेते थे। सिंपल सा यही तरीका था। तो यहाँ पे भी आप उसी टाइप में कीजिएगा। तो अब x के जगह x एक्सिस में जाइएगा, y के जगह y एक्सिस में जाइएगा। तो मान लेते हैं हम कोई भी एक पॉइंट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, z इज इक्वल टू 2 + 3i। ठीक है, तो x में 2 जाइएगा, x में 2 जाइएगा, तो मान लीजिए ये 2 है और y में 3। तो जहां पे ये दोनों पॉइंट मीट करेगा, जहां पे ये दोनों पॉइंट मीट करेगा, तो यही होगा आपका 2 और 3। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये O, ये A और ये P और ये B। ठीक है, तो मैंने मॉडुलस भी आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को मान लीजिए मॉड ऑफ z, ये z मॉड ऑफ मान लीजिए, नहीं ये होता है मॉड ऑफ z, और ये एक एंगल होता है उसके बीच का एंगल। ठीक है, तो ये अभी इसको आर्गुमेंट बोलेंगे। ठीक है, इसको मॉडुलस बोलेंगे। तो ये अभी हम बात आगे करेंगे। तो आप सिंपल सा नोटेशन समझ लीजिए कि अगर z इज इक्वल टू 2 + 3i लिखना है, तो ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे आपका z का वैल्यू 2 + 3i हो जाएगा। मान लेते हैं अगर यहाँ पे z का वैल्यू सिर्फ दे दिया जाता 2 - 3i, तो ये वाला जो होता है प्लस के जगह वो क्या चला जाता माइनस, तो ये हो जाता p इज इक्वल टू 2, -3। ठीक है, उसी टाइप में यहाँ पे आप वैल्यू और यहाँ वैल्यू आप फाइंड कर सकते थे। ये सिंपल सा ग्राफिकल नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो सिंपल सा तरीका है कैसे फाइंड कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कभी कभी जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो ग्राफ का यूज थोड़ा सा अच्छा तरीके से हो सकता है, तो मैंने आपको बताया। तो आप इसी टाइप में किसी भी ग्राफ को आप प्लॉट कर सकते हैं आर्गन प्लेन पे। ठीक है,
इसको ARGAND आर्गन प्लेन बोलते हैं, जिसको हम लोग सिंपल सा कार्टेशियन प्लेन बोला करते थे, ठीक है, या XY प्लेन बोलते थे। तो उससे आपको लोगों को यहाँ उतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे, ठीक है। तो अब मॉडुलस फाइंड करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि मान लेते ये एक प्लेन है और आप लोगों को पॉइंट मिल चुका है ये, तो ये पॉइंट मान लीजिए x और y है, ये पॉइंट आप लोगों का XY है, मतलब z इज इक्वल टू आपका दिया गया है, ठीक है, x प्लस IY के फॉर्म में दिया गया है। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो x प्लस IY के फॉर्म में दिया गया है। आपसे पूछा गया आर्गुमेंट पूछा गया और मॉडुलस पूछा गया। तो आप सिंपल सा तरीका समझिए। तो पहले तो आप x एक्सिस में x तक गए, ठीक है, ये कैपिटल X लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये y और ये कैपिटल X डैश और ये कैपिटल Y डैश, ठीक है। इतना सोच देखिए, थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से आपको सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहले आप O से आप सीधे गए स्मॉल x तक, फिर y तक चले गए और यहाँ पे जो मिल गया वही पॉइंट आपका सिंपल सा हो जाएगा। तो ये हो जाता है थीटा, तो ये हो जाता है मॉड ऑफ z, ठीक है, ये हो जाता है मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ये तो आप सिंपल सा समझ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये a, ये p और ये b, ठीक है। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करते थे, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, यही तो करते थे। तो ये था आप लोगों का x और ये था y। तो आपका मॉड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड ऑफ z आप लोगों का क्या आता था, मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में आप लोगों को ये बताया था कि मॉड ऑफ z कैसे निकालते थे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देते थे रूट अंडर, तो वहां से आप मॉडुलस फाइंड कर सकते थे। तो ये मॉडुलस आप निकाल लेते थे। अब आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते थे, तो आर्ग्यूमेंट दैट इज थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू, अब एक चीज समझते होंगे, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये थीटा है, तो ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया y और बेस क्या हो गया x। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई x। तो यही आर्गुमेंट होता था, मतलब होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, आप प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पे बात करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो एक चीज पहला है कि अगर कोई मॉडुलस, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर 0 है, दैट्स मीन वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो भी 0 ही होगा, ठीक है। अगर कोई मॉडुलस ऑफ z अगर 0 है तो ये इंप्लाइज कर देगा कि z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, z इज इक्वल टू 0। तो ये चीज याद रखिएगा। और ये वाइस वर्सा भी है, अगर दोनों में से कोई भी हो जाए तो अपोजिट केस हो जाएगा। अगर मॉडुलस z इज इक्वल टू 0 तो z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी टाइप में अगर z 0 है तो उसका मॉडुलस भी 0 होगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं दूसरा। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, तो मान लेते हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल दे तो वो किसके इक्वल होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट के मॉडुलस के इक्वल होगा। तो आप तरीके से आप देख सकते हैं, z को अगर आप x प्लस IY ले लीजिए, ठीक है, तो इसका जब मॉडुलस निकालिएगा, ठीक है, तो आप यहाँ फाइंड कीजिएगा तो आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सिंपल सा उसी टाइप में मॉडुलस ऑफ z निकाल लीजिए, x माइनस IY। तो यहाँ से भी आप फाइंड कीजिएगा तो मॉडुलस ऑफ z कंजुगेट ऑफ मॉडुलस ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी आपका क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये तरीका आपका सेकेंड वाला मोड प्रॉपर्टी सही है। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी का। तो कंजुगेट नंबर थर्ड के लिए क्या है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू ये मॉडुलस है तो नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मॉडुलस वही होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये भी तरीका आप x प्लस IY करके लेके प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत। अब मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि अगर फाइंड द मॉडुलस ऑफ z माइनस z एंड मॉड ऑफ z, ठीक है, तीनों निकालना है, z का भी निकालना है, मॉडुलस ऑफ z और माइनस z का। अब आपको जगह पे z के जगह दे दिया जाए 1 प्लस i, तो पहले मॉड ऑफ z निकालिएगा तो आपका सिंपल सा आ जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है। उसी टाइप में एक बार ये कंजुगेट निकालिएगा तो भी रूट 2 आएगा, एक बार नेगेटिव ऑफ z भी का मॉडुलस निकालिएगा तो भी रूट 2 आएगा, क्योंकि वहां पे तो अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस स्क्वायर और आपका इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का
आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को उतना सी सोचने का जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस निकाल रहे हैं तो कंजुगेट का भी वही होगा और नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी वही होगा। कोई आप लोगों को इतना ज्यादा इसमें देखने वाली बात है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को दिया गया है मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल तब कब बोलेंगे। ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। ठीक है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है Z1 और Z2, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बताना चाह रहे हैं कि दोनों इक्वल होंगे। तो अगर Z1 इज इक्वल टू हमको Z2 प्रूव करना है, ठीक है, Z1 इज इक्वल टू Z2 प्रूव करना है, तो हम मान लेते हैं Z1 इज इक्वल टू आपको दिया गया है x प्लस IY और Z1 और Z2 आपको दे दिया जाए मान लेते हैं a प्लस IB। ठीक है, तो अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 होता है, इफ Z1 इज इक्वल टू Z2 होता है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि रियल पार्ट दोनों का इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों का इक्वल होगा, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा। कोई दिक्कत? तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, मान लेते कुछ ऐसा फंक्शन दे दे कि आप लोगों को बोलेगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो आपको x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं पढ़ दे रहा हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का वैल्यू आप लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, वहां पे आप लोगों को दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल शो किया गया है। ठीक है, तो आप एक मान लेते हैं, हम यहाँ पे z इज इक्वल टू मान लेते हैं x प्लस IY दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया, उसका वैल्यू दे दिया गया 5 प्लस 3i। तो पूछा गया कि दोनों इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x और y का वैल्यू निकाल दीजिए। तो अभी इक्वल होने का कंडीशन क्या है, ये बराबर ये और ये बराबर ये, तो इसका मतलब x बराबर 5 और y बराबर 3। तो ये थोड़ा इजी तरीका है, तो इतना इजी तो आप लोगों को देगा नहीं, तो इससे थोड़ा सा टफ दे सकता है। अब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन आप कैसे करते थे। तो यहाँ पे जनरल जो 10 से पहले जो आप सिंपल सा कैलकुलेशन करते थे, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 4 + 2 इज इक्वल टू 6, तो जस्ट वही उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे अब रियल पार्ट का सम रियल पार्ट के साथ होगा और इमेजिनरी पार्ट का सम इमेजिनरी पार्ट के सम के साथ ही होगा। ठीक है, आप यहाँ पे दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए z इज इक्वल टू, ठीक है, कोई मान लेते नया कॉम्प्लेक्स नंबर अब ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले रहे हैं, z इज इक्वल टू 3 + 2i और एक ये z1 है और ये z2 हम ले लेते हैं 2 + 3i। पूछा गया z1 + z2, तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका क्या है, रियल पार्ट को रियल के साथ जोड़ दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ जोड़ दीजिए। तो 3 + 2 दैट इज 5 प्लस 2 + 3 तो ये 5i। कोई दिक्कत यहां तक? अब मान लीजिए ये तो एडिशन हुआ, दूसरा इसी में हम सब्ट्रैक्शन निकाल देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए रियल में से रियल घटाइए और इमेजिनरी में से इमेजिनरी। 3 में से 2 जाएगा तो 1 और +2 में -3 जाएगा तो -i। देखिए सिंपल सा तरीका, रियल में रियल जोड़िए तो रियल में रियल घटाइए, उसी टाइप में इमेजिनरी जोड़िए तो सब्ट्रैक्शन में इमेजिनरी घटाइए। कोई दिक्कत? एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो इजी तरीका हो गया। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वही उसी टाइप के होते थे जो आप सिंपल सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते थे 7, 8, 9, 10 में। जैसे दे दिया जाता था ना a + b × x + y, तो वहां पे जैसे मल्टीप्लाई करते थे, सिंपली यहाँ पे भी उसी टाइप में मल्टीप्लाई आप लोगों को करना है। कोई इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि अगर mod ऑफ z प्लस mod ऑफ z बोल रहे Z1 + Z2 का मॉडुलस लेस देन होता है मॉडुलस ऑफ Z1
प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। ठीक है, ये याद रखिएगा, कोई दिक्कत? तो अब मल्टीप्लिकेशन पे बात करते हैं। तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन आप कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लोगों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ही लेकर हम सब काम कर रहे हैं। तो 3 प्लस 2i इंटू 2 प्लस 3i। ठीक है, अब 3 2 जा, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ करना है। तो 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6, कोई दिक्कत? 3 2 जा 6। अब यहां से देखिए 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 आई, कोई दिक्कत? प्लस 2 2 जा 4 आई, फिर प्लस 2 4 3 जा 6 आई स्क्वायर। तो आई वाला तो आई रह जाएगा, लेकिन आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। तो 6 प्लस 9 4 39। ठीक है, और ये -6, तो ये कट गया। सिंपल से इसका सॉल्यूशन क्या आ गया? 39। मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल से जैसे करते थे वो करते थे, बाद में इसको मॉडिफाई कर देंगे आई स्क्वायर और आई वाला टर्म लाके। ठीक है, यहाँ पे कोई उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मान लेते कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, उसका बोले जी एडिशन निकालना है, तो आप एडिशन भी निकाल सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसका आप लोगों को बोला जाए कि सब्ट्रैक्शन निकालना है, तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक उसी टाइप में मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। अब बात आता है डिवीजन का। तो डिवीजन आप कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे जो डिवीजन भी होगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो मल्टीप्लिकेशन के तौर पर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक चीज ध्यान दे दीजिएगा। तो एक चीज आप हमें ध्यान दीजिए कि हम इनवर्स कैसे निकालते हैं। अगर कोई हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए, तो पहले आप डिवीजन से पहले मैं आप लोगों को इनवर्स निकाल के बताता हूं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू दिया गया है x प्लस आई वाई, हमसे पूछा गया 1/z निकालने, 1/z। तब कैसे निकालेंगे? तो 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस आई वाई। अब इसी को रेशनलाइज कर देंगे x माइनस आई वाई से। रेशनलाइज तो सबको करने आता होगा, आपने किया भी होगा 7 8 9 में। ठीक है, तो यहां से सिंपल सा 1 इंटू ये, तो क्या हो जाएगा? x माइनस आई वाई, और ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो पता होगा ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लेकिन माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, तो माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया +1। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि मॉड ऑफ जेड क्या आ रहा है। सिंपल से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, कंजुगेट ऑफ जेड बाई मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चीजों को कितना आसानी तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। देखिए, अगर तो इसका इनवर्स निकालना है तो क्या हो गया? सिंपल सा कंजुगेट बाई मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब ये तो तरीका हो गया, अब हमको डिवाइड करना है। अब मान लेते दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, आप उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लेते हम ज्यादा बड़ा नंबर नहीं ले रहे हैं, सिंपल से ले रहे हैं 2 प्लस 3i, और इसको हमको डिवाइड करना है, मान लेते हैं Z2 से, दैट इज यहाँ पे इक्वल टू दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं 1 प्लस आई से डिवाइड करना है, 1 प्लस आई से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप कैसे डिवाइड कीजिएगा? तो सिंपल सा उसी टाइप में यहाँ पे आप कंजुगेट निकालिए। ठीक है, कंजुगेट किसका? नीचे वाला का निकालना है। ठीक है, तो ये कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 1 माइनस आई। ठीक है, अब ये ऊपर वाला को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 + 1 दैट इज 2। ठीक है, और प्लस ये -2i, यहाँ तक कोई दिक्कत? प्लस 3i और -3i स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए। ये तो सिंपल सा ऊपर वाला को इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई किए और नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये क्या आ गया? 1 + 1। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा? -3i स्क्वायर दैट इज +3 हो जाएगा, तो 3 2 5, और ये क्या हो जाएगा? +i डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? 5/2 + 1/2i। कोई दिक्कत?
ये आपका सिंपल सा डिवाइड हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? आप लोग देख लीजिए एक बार सिंपल तरीका क्या किया कि Z1 को Z2 से अगर हमको डिवाइड करना है तो नीचे वाला जो होगा उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे आपका कैलकुलेशन इजीली तरीके से आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को मैं डील नहीं करने जा रहा हूं, मैं आप लोग को जल्दी जल्दी बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि उसका सिर्फ आप लोगों को जानना है कि क्या है, प्रूव करने आप लोगों को आएगा नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा है, पहला होता है क्लोजर। क्लोजर सिंपल सा क्या है, मान लेते हैं अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों का जो सम होगा वो इंडिविजुअली का सम होगा, ठीक है। जैसे Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो Z1 मान लेते कोई दिया हुआ है और Z2 दिया हुआ है, तो दोनों का जो सम कीजिएगा अल्टीमेटली Z1 प्लस Z2 होगा, ठीक है, क्लोजर। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पहले लिख दे रहे हैं क्लोजर। क्लोजर मान लेते एक Z1 दिया गया है और एक Z2 दिया गया है, तो इनका सम क्या होगा, Z1 प्लस Z2, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि Z1 प्लस ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, Z2 प्लस Z1। कोई दिक्कत? अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, सिंपल सा कि यहाँ पे आप 3 लेंगे, ठीक है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे एसोसिएटिव में, ठीक है, एसोसिएटिव में आप 3 लेंगे, तो Z1 और Z2 और Z3, यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, Z1 Z2 Z3। तो क्या होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, सिंपल सा कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर से सम करने पे कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई चेंजिंग ना आए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर कोई चेंजिंग ना आए, दैट इज Z प्लस मान लीजिए कोई एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको Z नोट से डिनोट कर रहे हैं, वापस Z हो जाए, तो उसी को बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। कोई दिक्कत? तो एडिटिव आइडेंटिटी समझ में आ गया आप लोग को, ये एसोसिएटिव एडिटिव आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, अब अगर उसको सम कर रहे हैं और वो क्या आ जाए 0, ठीक है, वो क्या आ जाए 0, तो उसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आप समझ सकते हो कि ये Z नोट क्या हो जाए 0 हो जाए, और यहाँ पे Z नोट क्या हो जाए माइनस ऑफ Z हो जाए, तो यहाँ पे आपका बात हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत? अब आर्गुमेंट निकालने का तरीका मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ दिया गया है, ठीक है, तो उसका आप आर्गुमेंट कैसे निकाल सकते हैं। अभी तो मॉडुलस मैंने आप लोगों को निकाल कर बता दिया, तो अब उसका आर्गुमेंट कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो आर्गुमेंट आपको निकालना है, तो आर्गुमेंट आपको मैं बताया था थीटा, यहाँ पे आप देख सकते थे ये वाला एंगल को मैंने आप लोगों को बताया था थीटा, तो ये होता था P और ये होता था B, तो वहां पे tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B, ठीक है। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते थे, tan इनवर्स P बाई B। कोई दिक्कत? तो ये आपका आर्गुमेंट आप निकाल सकते थे, और यहाँ पे आप इसको हम मॉड Z लिखते थे, ठीक है, तो मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहां पे आप यहाँ पे Z का वैल्यू हम लिख दे रहे हैं P प्लस IB के फॉर्म में हो तब ये काम होगा, अगर x प्लस IY के टर्म में होगा, ठीक है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पे x प्लस IY ले सकते हैं, कोई A प्लस IB के फॉर्म में लिख रहा तो वो उसको ले सकता है, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत है यहाँ पे आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम? एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है, सिंपल सा तरीका है,
ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसको आप पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो आप सिंपल सा तरीका समझ लीजिए पोलर फॉर्म में लिखने का। तो अभी आर्गन प्लेन मैंने आप लोगों को बताया, तो ये मान लेते ये दिया गया है P, X और Y पॉइंट है, तो ये आपका X होता था और ये आपका यहाँ पे Y होता था और ये आपका थीटा होता था। तो आप इसका कंपोनेंट निकाल सकते थे। अगर इसको हम मॉड ऑफ जेड को अगर हम R ले ले, ठीक है, इसका वैल्यू R इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तक सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसका कंपोनेंट क्या होता था, तो ये हो जाता था R cos थीटा और ये वाला क्या हो जाता था R sin थीटा, ठीक है। तो x को आप ले सकते हैं R cos थीटा और y को ले सकते हैं R sin थीटा, ठीक है। तो कोई दिक्कत, आप z को x प्लस आई वाई के टर्म में ना लिखकर आप पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सा तरीका है। तो R cos थीटा प्लस आई R sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे R कॉमन ले लीजिए, तो cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, cos थीटा प्लस आई sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा का वैल्यू होता है सिंपल सा e टू पावर आई थीटा, e टू पावर आई थीटा। तो ये सिंपल सा क्या हो गया, r e पे पावर आई थीटा, r e टू पावर आई थीटा। तो आज का वीडियो यहीं तक, देखने के लिए थैंक यू। आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और आप हमें कमेंट में करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।